जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। यदि आपने केदारनाथ के बारे में सुना है तो केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। केदारनाथ के पट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं, यानी कि एक वर्ष में आधा वर्ष केदारनाथ का मंदिर बंद रहता है और आधे वर्ष खुला रहता है। तो केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। तो केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक प्राचीन कहानी है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ यही कहानी शेयर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अच्छा वीडियो है और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शिव के भक्तों की दुनिया में कमी नहीं है और इन्हीं भक्तों में से एक भक्त, एक शिव भक्त एक छोटे से गांव में रहा करता था। भक्त की इच्छा हो गई कि केदारनाथ चलना है। कोई साधन नहीं था, पुरानी बात है, प्राचीन बात है। उस समय ना हवाई जहाज, ना कारें, ना बसें, ना रेल, तो यातायात की सुविधाएं भी नहीं थी। पैदल ही चलना होता था। निकल गया केदारनाथ धाम की ओर। उस समय गूगल मैप भी नहीं हुआ करता था, रास्ते भी पक्के नहीं हुआ करते थे, यानी कि केदारनाथ धाम तक पहुंचना काफ़ी कठिन कार्य हुआ करता था। अभी तो क्या है, हवाई जहाज में बैठे पहुंच गए केदारनाथ, केवल चढ़ाई ही करनी है। लेकिन यहाँ तो रास्ता भी पैदल ही तय करना है, अपने गांव से केदारनाथ धाम तक का। लेकिन मन में पक्का विश्वास कर लिया कि नहीं, केदारनाथ धाम जाना है, तो भक्त निकल गया केदारनाथ धाम की ओर। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता, क्योंकि रास्ता मालूम नहीं था, गूगल मैप नहीं था। पूछ पूछ के चलता रहा, मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहा। महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, कई महीने निकल गए, चलता रहा। आखिर एक दिन वह भक्त केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। लेकिन केदारनाथ धाम तक पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देरी हो गई। जब वह मंदिर तक पहुंचा तो मंदिर के पट बंद हो चुके थे, क्योंकि केदारनाथ मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। तो बंद होने का समय आ चुका था उसका, मंदिर बंद हो गया। वहाँ पंडित जी मौजूद थे। उसने पंडित जी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, महाराज मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ, मेहरबानी कीजिए, एक बार, केवल एक बार मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, शिव के दर्शन करवा दीजिए, भोलेनाथ के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन पुजारी जी कहाँ मानने वाले थे। वहाँ तो नियम था कि एक बार मंदिर बंद तो मतलब बंद, नियम सभी के लिए बरोबर था। बंद हो गया मंदिर, भक्त परेशान हो गया, जोर जोर से रोने लगा। लेकिन पुजारी जी नहीं पिघले, बार बार कहने लगा, एक बार शिव के दर्शन करवा दीजिए, एक बार प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। प्रार्थना करने लगा, लेकिन किसी ने ना सुनी। थक गया प्रार्थना करके। पंडित जी बोले, अब चले जाओ यहाँ से, 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ दरवाजे खुलेंगे, सभी यहाँ से जा चुके हैं, तुम भी चले जाओ। लेकिन भक्त नहीं माना, रोता रहा, जोर जोर से रोता रहा। वहीं बैठ गया, जोर जोर से रोने लगा। रात हो गई, चारों तरफ घनघोर अंधेरा। उस समय वहाँ ठंड में कोई इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी नहीं हुआ करती थी। काफ़ी प्राचीन बात है, काफ़ी पुरानी बात है। बैठ गया, चारों ओर घनघोर अंधेरा। भक्त रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था, सुनसान। उसे विश्वास था अपने शिव पर, उसे विश्वास था भोलेनाथ पर कि भोलेनाथ उस पर जरूर कृपा करेंगे। ठंड का समय, इतनी लंबी यात्रा, खाने पीने का सामान भी समाप्त हो गया था। जोर जोर से भूख लगने लगी, जोर जोर से प्यास लगने लगी। रोता रहा। अचानक उसने किसी के आने की आहट सुनी। रात्रि का समय, एकदम घनघोर अंधेरा। उसने अपना मुंह ऊपर किया, देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा। जंगल में, सुनसान में सन्यासी बाबा उसके पास आ गए, पास आकर बैठ गए। वो भक्त उनसे कुछ नहीं बोला, जोर जोर से रोता रहा। आखिर सन्यासी बाबा ने उसे हाथ से हिलाया, पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? अब भक्त जोर जोर से रोने लगा। जोर जोर से रोते रोते वो बताने लगा कि मैं कितनी दूर से आया हूँ,
मेरा आना बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। पुजारी कहता है कि अब दरवाजे नहीं खुलेंगे। बाबा ने उसे समझाया, पुजारी सही कहते हैं, अब दरवाजा नहीं खुलेगा, लगता है तुम सुबह से भूखे हो, चलो कुछ खाना खा लो। भक्त भूखा तो था ही, खाना खाने लगा। फिर बहुत देर तक बाबा से बातें करता रहा। बाबा जी को उस पर दया आने लगी। बाबा उनसे बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों ही बातों में ना जाने कब भक्त को नींद आ गई। सुबह सूर्य की किरणों के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने अपनी नजरें उठाई, इधर उधर देखा, लेकिन वो सन्यासी बाबा उसे कहीं नजर ना आए। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी सामने से आ रहे हैं, उनके साथ में कई लोग हैं, पूरी मंडली साथ में है। उसने पंडित जी को प्रणाम किया, पुजारी जी को प्रणाम किया। बोला, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा और इस दौरान यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ सुनसान ही रहने वाला है, लेकिन आप तो सुबह सुबह ही आ गए और ये इतने सारे लोग। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे और उससे कहा, तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले यहाँ आए थे जब दरवाजा बंद हो चुका था, और आज दरवाजा खुलने का समय होते ही 6 महीने बाद फिर चले आए, आज तो बड़ी जल्दी चले आए। 6 महीने बीत गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात को यहीं सोया था। भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पंडित जी क्या कह रहे हैं। कल ही तो आप मुझसे मिले थे और रात को तो मैं यहीं सोया था, एक सन्यासी बाबा भी मेरे साथ थे, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अब आश्चर्य करने की बात पंडित जी की थी। पंडित जी को कोई आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी बोले, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था भाई, और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीनों तक यहां सोए रहे और जिंदा कैसे रहे? पंडित जी और उनकी मंडली इतनी हैरान थी कि एक अकेला व्यक्ति सर्दी में 6 महीने तक यहां बैठा रहा और जिंदा, ये कैसे हो सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने की और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी महाराज आए थे, बड़े लंबे थे, बढ़ी हुई दाढ़ी मूछे जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल था, एक हाथ में डमरू था, मृगशाला पहने हुए थे। अब पंडित जी और सारे लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी भाई, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है, कालखंड को छोटा कर दिया है। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। हम सभी आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन, जो भी भक्त सच्चे मन से केदारनाथ धाम जाता है तो प्रभु उसे अवश्य दर्शन देते हैं, और इसीलिए केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि केदारनाथ जाने वाले व्यक्ति को शिव के दर्शन अवश्य होते हैं, चाहे किसी भी रूप में उसे शिव के दर्शन हो। लेकिन शिव की माया के कारण वो मानव, वो भक्त शिव को पहचान नहीं पाता है, लेकिन शिव के दर्शन उसे अवश्य होते हैं। तो यदि जीवन में कभी अवसर मिले, तो यदि जीवन में कभी मौका मिले, तो एक बार केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करके आना। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।